हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 141 की। द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ। तो किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट पर जो है वो मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो अगर खाड़ी की बात करें, खाड़ी किसे कहते हैं? तो तीनों ओर से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। तो एक तो पॉइंट आपको ये नोट रखना है। अगर एग्जाम्पल देख लें खाड़ियों की, भारत में कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, तो एक तो यही हो गई मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। दूसरी हो गई कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो यह है गुजरात का जिला कच्छ है। तो गुजरात के ज़िले के नाम पर ही इसका नाम कच्छ की खाड़ी पड़ गया है। और एक हो गई खंबात, खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी भी कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में ही स्थित है। तो खंबात की खाड़ी से जो है वो एक क्वेश्चन निकल कर आता है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि खंबात की खाड़ी में दो नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, वह कौन कौन सी हैं? तो खंबात की खाड़ी में दो नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं, तो वो है नर्मदा, नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 142 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी? आईएसटी और जीएमटी के बीच कितना अंतर है? तो यहाँ पर बेसिकली आपको पहले तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कि आईएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रीनविच मीन टाइम। तो बेसिकली जीएमटी की बात करें यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम की, तो यह लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी में औसत सौर समय है, जो कि जिसे हम आधी रात से मानते हैं, यानी कि आप इसको रात के 12 बजे को कह सकते हो। और अगर आईएसटी की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो यह भारत के मानक समय को दर्शाता है, जो कि एक यूनिवर्सल समय से, यूनिवर्सल समय हो गया 12 घंटे रात के 12 बजे, तो यह यूनिवर्सल समय से 5.5 घंटे आगे होता है। 5.5 घंटे आगे होता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5.5 घंटे जो है वो 5.5 घंटे जो है वो आता है 5:30 आवर। तो क्वेश्चन पूछा गया है आईएसटी और जीएमटी के बीच कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे का। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 143 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, डोडा बेटी चोटी। बेसिकली डोडा बेटी चोटी की अगर हाइट पूछी जाए आपसे, तो हाइट है इसकी 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ से जो है वो कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने कितने राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है वो टोटल 3 राज्यों में है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। आपको जो है वो कंफ्यूज किया जाता है आंध्र प्रदेश का ऑप्शन देकर। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो नीलगिरी पर्वत नहीं फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत जो है वो कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? तो इसका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ऊटी। ऊटी जो है वो एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। एक तो ये तमिलनाडु में है और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन बनता है कि केरल की केरल की साइलेंट वैली यानी कि केरल की शांत घाटी, केरल की शांत घाटी किस पहाड़ियों पर स्थित है, यानी कि किस पर्वत पर स्थित है? तो यह नीलगिरी पर्वत पर ही ये भी स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार निकल कर आता है। और बेसिकली अगर डोडा बेटी चोटी तो हो गई, यहाँ से पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर
कौन सा है, तो ये डोडा बेटी चोटी हो जाएगा। और अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शिखर है अनाई मुदी। अनाई मुदी, ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। डोडा बेटी जो है वो ये सेकंड है। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है इनमें से, तो ये हो जाएगी लूनी नदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम जो है वो अजमेर, अजमेर यानी कि राजस्थान, अजमेर के निकट जो है वो अरावली पहाड़ियों से जो है वो इसका उद्गम होता है। और अरावली पहाड़ियों में भी एक होती है, एक है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी। तो नाग पहाड़ी से जो है वो इस नदी का उद्गम होता है। तो यह राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है ये नदी। गुजरात के कच्छ के रन में, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि लूनी नदी जो है वो कहाँ पर विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो इसी नदी से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो ये लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किस स्टेट में है, तो इंडिया में यह असम स्टेट में है, असम राज्य में है। तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर इस उद्यान की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यह 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। और एक और क्वेश्चन निकल कर आता है इससे कि काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में घोषित किया गया, तो 1905 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146 है। साइलेंट वैली ऑफ केरला। तो केरल की साइलेंट वैली, तो केरल की साइलेंट वैली जो है वो साइलेंट वैली में पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। केरल की साइलेंट वैली में पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक तो केरल की शांत घाटी। और एक और घाटी जो है वो फेमस है, वो कौन सी है, वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी किस स्टेट में है, तो ये है उत्तराखंड राज्य में। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, यानी कि पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो यह है तिलहन के उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम अगर कुछ क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन की बात करें, जैसे कि एक तो पीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये हमने देख लिया, तिलहन और खाद्य तेल से संबंधित है। बात करें हरित क्रांति की, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे जो है वो किसके लिए किससे संबंधित है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बेसिकली खाद्य उत्पादन में देखें तो गेहूं और धान से संबंधित है हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति एक हो गई, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से जो है वो ये संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 और 65 से हुई थी। और इसी क्रांति को यानी कि श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, तो ये श्वेत क्रांति को जाना जाता है। बाकी कुछ और भी हैं, जैसे नीली क्रांति हो गई। ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि झींगा मछली के उत्पादन जो है वो किस रिवोल्यूशन से संबंधित है। तो झींगा मछली का उत्पादन जो है वो कुछ बच्चे जो है वो नीली क्रांति जो है वो राइट ऑप्शन क्लिक मार आते हैं, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा झींगा मछली जो है वो किस क्रांति से संबंधित है, तो ये है
गुलाबी यानी कि पिंक क्रांति से संबंधित। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, साथ साथ में प्याज से भी संबंधित है। ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह नोट रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज। तो उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। अगर एंथ्रेसाइट कोयला की बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पर जो है वो पाया जाता है? तो ये बेसिकली जो है वो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी अगर देश में बहुत से कोयला क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, अगर उनमें से कुछ की बात करें, देश में बहुत सारे कोयला क्षेत्र हैं। जैसे पहला हो गया रानीगंज, आपने नाम सुना होगा रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो ये कहाँ पर है? तो ये है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और जैसे एक और की बात करें, झरिया कोयला क्षेत्र हो गया, फिर बोकारो हो गया, बोकारो, झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे सिंगरैनी सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिंगरैनी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये वाला आपको नोट रखना है। बाकी दो और भी हैं वैसे, जैसे एक तो हो गया सिंगरौली, ऊपर हमने देखा सिंगरैनी और नीचे देखा सिंगरौली। तो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। बाकी एक फेमस है तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, आपको अच्छी तरह नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 149 है, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? तो ये होते हैं वाराणसी में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिस्थापन स्तर इसके समतुल्य है। तो ये किसके समतुल्य है? तो ये है 2.1 के समतुल्य, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।